दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि मूकनायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा शुरू की गई पाक्षिक पत्रिका। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मूकनायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा शुरू की गई मराठी भाषा की एक पाक्षिक पत्रिका मूकनायक पत्रिका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1920 में लिखा था। यह मराठी में प्रकाशित होने वाली पाक्षिक पत्रिका थी जो समाज की पीड़ा और विद्रोह को व्यक्त करने के लिए 1920 में शुरू की गई थी। इस पाक्षिक पत्रिका का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। यह पाक्षिक पत्रिका मुंबई से प्रकाशित होती थी। पांडुरंग नंदराम भटकर जी नामक महार जाति का एक शिक्षित युवक इस पाक्षिक पत्रिका का संपादक बना। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए वह संपादक के रूप में खुलकर काम करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने ज्ञानदेव ध्रुवनाथ भोज जी को मूकनायक का प्रबंधक नियुक्त किया। प्रथम अंक में मनोगत शीर्षक से प्रस्तावना स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने अगले 13 अंकों में भी लेख लिखे। छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जी ने मूक अभिनेता के लिए 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मूकनायक को मराठी भाषा में प्रकाशित किया, क्योंकि मराठी उस समय आम लोगों की भाषा या जनभाषा थी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कार्य क्षेत्र कर्मभूमि महाराष्ट्र था। इसके अलावा उस समय महाराष्ट्र के दलित लोग ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वे केवल मराठी ही समझ सकते थे। इस पाक्षिक का मुख्य उद्देश्य दलितों, गरीबों और शोषितों की शिकायतों को सरकार और आम जनता तक पहुँचाना था। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लेखों के माध्यम से बहिष्कृत अछूत समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को उस समुदाय के उत्थान के लिए कुछ उपाय सुझाए। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि अछूतों के उत्थान या विकास के लिए उन्हें राजनीतिक शक्ति और शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 5 जुलाई 1920 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी आगे की शिक्षा के लिए लंदन चले गए। इसके बाद 31 जुलाई 1920 से मूकनायक का संपादन ज्ञानेश्वर ध्रुवनाथ भोज जी के हाथों में चला गया। वर्तमान में मूकनायक के 19 अंक उपलब्ध हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसमें वैचारिक लेख लिखे। मूकनायक पत्र ने जागरूकता पैदा की कि अछूतों को राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी मजबूत स्थिति बनानी चाहिए। साइलेंट हीरो पत्र में विविध विचार, समसामयिक घटनाएं, पत्रों के चयनित अंश, स्वास्थ्य समाचार, कुशल प्रश्न और शेला पगोटे शामिल थे। मूकनायक अप्रैल 1923 में बंद हो गया। पहला अंक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए उसका एक समाचार पत्र होना चाहिए। जिस आंदोलन का कोई समाचार पत्र नहीं है वह उस पार्टी के समान है जिसके पंख कटे हुए हैं। इस पाक्षिक ने अछूतों में जागरूकता पैदा की और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। मूकनायक के उद्देश्य और नीति को स्पष्ट करने के लिए संत तुकाराम जी के निम्नलिखित पद शीर्षक के रूप में छापे गए। अब मुझे क्या करना चाहिए, धरुनिया। बिना किसी हिचकिचाहट के ये ढोल बजाया गया। एक नहीं, दुनिया का महानतम कौन जानता है। योग्य होना लज्जाजनक नहीं बल्कि लाभदायक है। प्रथम अंक के संपादकीय में निम्नलिखित जन प्रतिज्ञा व्यक्त की गई थी। हमारे हाशिए पर पड़े लोगों के बीच जो अन्याय हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसका समाधान सुझाने तथा उनके भविष्य की उन्नति के वास्तविक स्वरूप और उसके रास्तों पर चर्चा करने के लिए समाचार पत्र जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है। लेकिन यदि आप मुंबई क्षेत्र में प्रकाशित अन्य समाचार पत्रों पर नजर डालें तो पाएंगे कि उनमें से अधिकांश एक विशिष्ट जाति के हितों को ध्यान में रखते हैं। वे न केवल अन्य जातियों के कल्याण की परवाह नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जो उनके लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे पत्रकारों को हमारी एकमात्र चेतावनी यह है कि यदि किसी जाति का पतन होता है तो उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से अन्य जातियों पर भी पड़ेगा। समाज एक नाव है। जैसे अग्नि नाव में यात्रा करने वाला नाविक चाहे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या अपने विनाशकारी स्वभाव के कारण दूसरों की पतवार में छेद कर देता है, उसे भी सभी नावों के साथ पहले या बाद में जल में डूबना होगा। बाद में इसी प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जाति को नुकसान पहुंचाने से उस जाति को भी नुकसान पहुंचेगा जो अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए स्वार्थी पत्र उस विद्वान मूर्ख के लक्षण नहीं होने चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ चाहता है। मूकनायक के प्रथम अंक का पाठ इस प्रकार था, हिंदू समाज एक मीनार है और प्रत्येक जाति उसकी मंजिल है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस मीनार में कोई सीढ़ी नहीं है और इसलिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मंजिल पर जो लोग एक ही मंजिल पर पैदा हुए हैं उन्हें एक ही मंजिल पर मरना चाहिए। निचली मंजिल पर कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की कोई सुविधा नहीं है, और निचली मंजिल पर कोई भी व्यक्ति कितना भी बेकार क्यों न हो, उसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की कोई सुविधा नहीं है। यदि वह ऊपरी मंजिल पर है तो उसे निचली मंजिल पर भेजने में कोई समझदारी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।